नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। वोट चोरी और ये जो वोट चोरी है ना, अब इस पे जितना भी पर्दा डालने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, ज्ञानेश कुमार के अधिकारी कर रहे हैं या फिर की तमाम जिला अधिकारी कर रहे हैं, हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। आपको कल की तारीख में हमने बताया था कि 3 जिला अधिकारियों ने कैसे ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया, लेकिन अब जिला अधिकारियों की बात भूल जाइए, छोड़ दीजिए, वो सब पुरानी हो गई। आज सीईओ उत्तर प्रदेश यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, जैसे ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसने फिर से ज्ञानेश कुमार को फंसाने वाला काम कर दिया। अब क्या हुआ है जरा वो जानिए, और बड़ी मजेदार बात है ये। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव का वो ट्वीट है। इस ट्वीट में एक वीडियो भी है। सबसे पहले लेकिन आप अखिलेश का ट्वीट देख लीजिए। चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई का यह वीडियो चुनावी धांधली करने वालों द्वारा दिया गया एक जीता जागता एफिडेविट है। सीसी इसका जवाब तो दे। और आपकी स्क्रीन पर एक साइड में वो वीडियो भी चल रही है, आपको याद आ गई होगी। ये 2024 की लोकसभा चुनाव के दरमियान की 19/5/2024 को यह वीडियो बड़ी तेजी से मंचरआम पर आया था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फर्रुखाबाद लोकसभा और अलीगंज विधानसभा का यह वीडियो था। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद कार्रवाई हुई। जाहिर सी बात है, मजबूरी थी भाई, कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन उस समय जो कार्रवाई हुई और आज जो बयान आया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूं कि सीईओ यूपी ने, जब अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया तो सीईओ यूपी ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर अब सीईओ उत्तर प्रदेश यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश का ट्वीट है। वो लिखते हैं, संदर्भित वीडियो लोकसभा निर्वाचन 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 40 फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित 103 अलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल ब्ला 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 का है। वहां 13/5/2024 को मतदान हुआ था। यह वीडियो पहली बार 19 मई 2024 को सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आने पर उसी दिन मामले की प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच से पता चला कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी और उसका स्वयं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं था। अब मैं आपको पूरा ट्वीट बहुत लंबा हो जाएगा, इत्मीनान से बता देता हूं कि कहा क्या गया है। यह बताया गया कि मतदान कराने का एक प्रोसेस होता है और उसके कुछ नियम होते हैं, और नियमों के तहत इस बात की स्वतंत्रता है कि यदि कोई असक्त व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके साथ एक सहयोगी पोलिंग बूथ तक जा सकता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है, मतदान स्थल तक जा सकता है। लेकिन उसके भी नियम हैं। नियम यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो असक्त है, बुजुर्ग है और उसके साथ किसी सहयोगी का होना जरूरी है, तो उस सहयोगी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही व्यक्ति कई लोगों का सहयोगी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वप्निल श्रीवास्तव राम के भी सहयोगी बने, श्याम के भी सहयोगी बने, मनमोहन के भी सहयोगी बने। और अगर स्वप्निल श्रीवास्तव की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो बन ही नहीं सकते। यह चुनाव आयोग का नियम है। लेकिन ये जो लड़का था, इसकी उम्र एक तो 18 वर्ष से कम थी, दूसरा ये कई लोगों का सहयोगी बन गया। ये आज कहना है चुनाव आयोग का। और ये भी कहा कि ये बड़ी भारी अनियमितता थी तो इस पे कार्रवाई हुई।
तमाम मतदान कर्मियों को उसी समय निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये जो सफाई है ये बैकफायर कैसे कर गई और कैसे करेगी अभी और आगे? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और बैकफायर करेगी। कैसे करेगी? दरअसल जब पहली बार 1 साल पहले यह मामला संज्ञान में आया था, उस समय जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस समय जो विवेचना हुई थी, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि यह वाली बात है कि असक्त और बुजुर्गों के साथ किया था। इस वीडियो में भी कहीं पर आपको नहीं दिखा होगा कि इस आदमी के साथ, इस लड़के के साथ कोई और खड़ा है। और अगर यह सहयोगी आसक्त व्यक्ति के साथ गया था तो सहयोगी और आसक्त व्यक्ति भाई डाल रहा होता अपना वोट, कहीं एक जगह तो डाल रहा होता, कहीं एक जगह तो उसका चेहरा सामने आता, कहीं नहीं आया। ये लड़का बार बार वोट डालता हुआ रहा, 8-9 बार वोट डाला इसने, और हर बार ये गिनती करके बताता था, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो पे। अब चुनाव आयोग के हाल क्या हो गए हैं वो समझिए। वोट चोरी को जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है पूरे देश में, वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से उठ गया है, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है, या फिर कि विपक्ष के तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, पूरे देश के चौक चौराहों चौपालों पर जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, उससे चुनाव आयोग सदमे में है, दहशत में है, खौफ में है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग हर बार कभी जिलाधिकारी को उतार रहा है, कभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खुद सामने आ जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, रविवार के दिन आए, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर कर गया। वो कहते हैं ना कि जब रायता फैल जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा फैलता जाता है। तो चुनाव आयोग जितना इसको समेटने की कोशिश कर रहा है, ये उतना ही फैल रहा है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये लोग रुकने का नाम लेने को तैयार नहीं है। अखिलेश तो हद से ज्यादा एक्टिव हो गए। 28 अगस्त को अखिलेश बिहार भी पहुंच रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग इसी तरीके से सफाइयां देता रहेगा और ऐसे ही फंसता रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।